नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स हैं जो लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे कि आरबीआई नोट कैसे छापती है, सीआरआर से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, एसएलआर, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी। इन चीज़ों को साधारण और सिंपल शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चीज़ें और जो भी कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आरबीआई नोट कैसे छापती है, सबसे पहले इसे समझिए। सपोज दैट कि मेरा नाम कृष्णा है, मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है। अगर मुझे 10 रुपए की बिस्किट चाहिए या 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए, तो उस सोने को काट के मैं पेट्रोल नहीं खरीद सकता, क्योंकि फिर उसका 10 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये अलग करना काफ़ी कठिन होगा। तो उस समय मैं कृष्णा क्या करूँगा, एक वाइट पेज में, ठीक है, लिखूंगा रुपये 10 रुपये या 100 रुपये और लिखूंगा नीचे, कृष्णा का मुहर रहेगा उसमें कि मैं धारक को 100 रुपये या 10 रुपये देने का वचन देता हूँ। और वो पर्ची क्या करेगा, जो राहुल है या फिर श्याम है, वो आके मेरे से लेंगे और वो पर्ची दूसरी दुकान में दिखाएंगे और उसके बदले उनको सामान मिल जाएगा। वो दुकानदार कहीं दूसरी जगह जाके उस पैसे से पेट्रोल लेगा, फिर वो पेट्रोल वाला उसी पैसे से पेट्रोल मंगवाएगा, ठीक है। तो और इस तरह से वो रुपया चल पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करती है, कई हजार टन सोना अपने पास रखती है, ठीक है। आरबीआई एक बड़ी संस्था है, तो उसी तरह से आरबीआई क्या करती है, एक नोट को छापने में 2-3 रुपए की कॉस्ट आती है। आरबीआई उसमें लिख देती है 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ। आम जनता इसे विश्वास क्यों करती है, क्योंकि आरबीआई एक प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई है। आरबीआई प्रॉफिट के साथ साथ देश की शासन व्यवस्था, देश के इकोनॉमिक कंडीशन में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सके, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया जा सके, इसलिए बनाया गया। तो लोग आरबीआई पे भरोसा करते हैं और इसीलिए उस नोट की वैल्यू लोग मान लेते हैं। अब आरबीआई की जिम्मेदारी है नोट छापना। 1 रुपये नोट छापने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतलब नोट होती है वो आरबीआई छापती है और जो 1 रुपये के नोट है वो सरकार छापती है, ठीक है। आरबीआई भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन होती है दोस्तों। अब चलिए आते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, साधारण शब्दों में वो समझ गए आप। जीडीपी देखिए समझाते हैं कि आप एक घर का एग्जांपल लेते हैं। घर में आप रह रहे हो, ठीक है। आपके घर में आपने 2, एक अमेरिकन और एक इंग्लैंड के व्यक्ति को आपने किराया पे दे रखा है घर। वो क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और इंग्लैंड वाला भी कुछ बना रहा है। सपोज दैट पेन या शर्ट बना रहा है, वो बेच रहे हैं। तो वो इंग्लैंड का है, तो बेचने के बाद, टैक्स देने के बाद जो फायदा होगा वो उसको लेके जाएंगे, ठीक है। और आप भी क्या कर रहे हो, आप भी शूज बना रहे हो या फिर आप दूध का उत्पादन कर रहे हो, उसे बेच रहे हो। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, उसके उत्पादन करने का जो कुल योग होगा, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वो इसको इसलिए निकाला जाता है। तो कोई भी मान लीजिए अमेरिका है या रसिया है, अगर पूछेगा भारत की जीडीपी कितनी है, तो ये लोग बताएंगे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। 3 ट्रिलियन की ये भारत की इकोनॉमी है। तात्पर्य यहाँ पे कोई विदेशी भी है चाहे वो भारतीय है, दोनों मिला के जो तैयार हो रहा है उसका कुल योग जीडीपी में आएगा। अब यहाँ समझिएगा, जीडीपी के बाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी क्या होता है दोस्तों, जीएनपी में जो विदेशियों के द्वारा भारत में आकर जो पैसा कमाया जाता है उसको घटा दिया जाता है। मतलब क्या, कि जो एक देश के अंदर एक वर्ष में जो भारत के निवासी हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेशों में हो, उसका कुल योग जीएनपी कहलाएगा। जीडीपी, आप मैं समझ जाइए कृष्णा हूं और एक रोनाल्डो है, दोनों मिला के उत्पादन कर रहे हैं, वो जीडीपी में आएगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सिर्फ कृष्णा उत्पादन कर रहा है, उसको जोड़ा जाएगा। तो इसलिए कि रसिया फिर पूछेगा भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है। फिर रसिया दोबारा पूछेगा जीएनपी कितनी है, मतलब कि वहाँ भारत के लोग कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी में साधारण शब्दों में ये फर्क समझिए। अब आते हैं हम लोग एनएनपी। देखिए, जीएनपी में जब डेप्रिसिएशन, ठीक है, घिसावट को घटा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध निवल उत्पाद। देखिए, एनएनपी क्या है कि जैसे कि आप ट्रैक्टर खरीद के लाए या एक मशीन एस्टैब्लिश किए, तो 20 साल पुरानी हो गई मशीन, तो उसमें घिसावट होगी, ठीक है। जैसे आप
बाइक खरीदते हैं तो 10 साल के बाद उसमें कई सारे पार्ट्स को चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें जो चीज़ें घिसावट में मतलब कि आपको पार्ट्स, गाड़ी के टायर चेंज करने हैं, रिम चेंज करने हैं, उसके सॉकर चेंज करने हैं, उसके साइलेंसर चेंज करने हैं, तो उनको घटा दीजिए, क्योंकि वो पैसा तो खर्च हो जा रहा है ना। तो इसमें शुद्ध कितना है, जैसे कि जो आप मान लीजिए इतना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद जो पैसा आया उसमें से आपने 1 करोड़ की मशीन है, उसमें से 5 लाख रुपये मशीन में खर्च हो गए, ठीक है, कुछ और चीज़ें में इलेक्ट्रिसिटी में खर्च हो गए, तो वो मशीन की घिसावट होने के बाद जो टोटल निकलता है दैट इज कॉल्ड एनएनपी।